सभी मकर राशि के जातकों का बहुत स्वागत है आज के बहुत खास कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि शनिदेव राशि परिवर्तन करते 29 मार्च को आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था, वर्षों से इंतजार था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7.5 साल की अवधि, 7.5 साल की जर्नी में शनिदेव ने आपको हर प्रकार के उतार चढ़ाव, लाभ हानि, हर प्रकार के व्यवहार से, हर प्रकार की सिचुएशन से रूबरू कराया होगा। शनि की साढ़े साती यूं ही नहीं आती। कुछ लोग शनि की साढ़े साती के लिए बहुत तरसते हैं, तो वहीं कई लोगों की जिंदगी के अंदर ये पूरी तरह से बदलाव लाने वाला समय होता है। सभी मकर राशि वाले साधकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद हम ये देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इन 7.5 साल के पीरियड के अंदर बहुत कुछ देखा होगा जीवन के अंदर, बदलते हुए, बिगड़ते हुए, प्राप्त करते हुए। आपने अपनी बहुत सारी जो चीजें अर्जित की थी उनको कहीं ना कहीं खर्च करते हुए भी देखा होगा। अब ऐसे में प्रिय मकर राशि के जातकों, शनि की साढ़े साती तो पूरी तरह से अलविदा हो चुकी है, लेकिन ग्रहों की स्थितियां, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण और सूक्ष्म दशाएं, अन्य अन्य ग्रहों की दशाएं चलती रहती हैं। अगर बात करें केवल शनि की साढ़े साती की, तो ये वास्तविक बात है। जिन लोगों के जन्मांग चक्र के अनुसार शनि की स्थिति अशुभ हुई होगी, उन्हें साढ़े साती के फेस में असीमित कष्ट देखना पड़े। शनि दुखों के भी कारक हैं, पर शनि रोजगार, कर्म और बहुत सारी सार्थक चीजों के भी जो है कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि अपनी साढ़े साती ढैया में ऐसे काम स्टेब्लिश कराते हैं जो व्यक्ति को दीर्घ काल तक लाभ देते हैं। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में नहीं बना पाता, उसको साढ़े साती के अंतराल के अंदर बना भी देता है। आपके व्यवहार को भी पूरी तरह से शनि परिवर्तित कर देते हैं। जो बचपना होता है, जो हंसी मजाक वाली चीजें होती हैं, साढ़े साती के अंदर वो सब भाग जाती है और व्यक्ति एक सीरियस लाइफ जीने पर मजबूर हो जाता है। आज की ये वीडियो मुख्यतः शनि के परिवर्तन को लेकर के है, पर इससे थोड़ी सी अलग है। दरअसल शनिदेव का परिवर्तन हुआ है, पर मकर राशि वालों, क्या ये बहुत खुश होने वाली बात है या अभी थोड़े समय की चिंता और भी बच रही है? इस पर थोड़ी सी हमें चर्चा करनी है। क्या है कि शनिदेव ने जब 29 मार्च को परिवर्तन लिया, तब आपने एक बात जरूर सुनी होगी, क्योंकि भारत या विदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति, एस्ट्रोलॉजर अपनी अपनी इसमें प्रेडिक्शन दे रहे हैं और वैसा कोई नहीं है जो इस विषय को चूक रहा हो। तो क्या हुआ है, 29 मार्च को शनि और राहु का बना है संयोग। ज्योतिष शास्त्र के अंदर इस योग का नाम बताया गया है, जिसका नाम है पिशाच। ये मुख्यतः तभी बनता है जब शनि और राहु दोनों के दोनों किसी एक भाव के अंदर आकर के बैठ जाएं और ये उस योग का निर्माण करा देते हैं। धीरे 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 अब राहु और शनि की जो बीच में डिस्टेंस है वो अब बढ़ती जा रही है। बहुत जल्दी शनि दूसरे भाव के अंदर परिवर्तन कर लेगा और राहु राहु दूसरे भाव के अंदर परिवर्तन कर लेगा और शनि वर्तमान में जिस राशि में है, मीन राशि में, वहीं पर रहेगा। अब ये जो युति बनी है पिशाच योग, ये प्रभावी रहेगा मुख्यतः 18 मई तक, क्योंकि 18 मई तक राहु और शनि एक ही हाउस के अंदर, मीन राशि के अंदर ही संचरण करेंगे। परंतु 18 मई के बाद राहु देव मीन राशि को त्याग करके अपनी पिछली राशि में यानी कि कुंभ राशि के अंदर ये पहुंच जाएंगे, जहां पर शनि पहले से मौजूद थे। अब ये स्थिति देखने वाली और समझने वाली है कि क्या ये पिशाच योग, क्योंकि पिशाच नाम से नकारात्मक चीजों का अनुभव होता है, नेगेटिव चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में आती हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, परेशानी बढ़ रही है। हमें अभी बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन थोड़े टालने चाहिए। हमें अभी किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अभी किसी की भी सलाह एकदम से, ऐसा नहीं है कि आपने सलाह मान करके अपने खुद के पर्सनल लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस कर लिया। हमें पुरानी गलतियां दोबारा से नहीं दोहरानी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पिशाच योग मुख्यतः कहीं ना कहीं व्यक्ति को लालची भी बना देता है और लालच के वशीभूत होकर के व्यक्ति कुछ ऐसे डिसीजन लेता है कि पहले सोचता है, जिसको बोलते हैं हम आम भाषा में कच्चा लालच, कि मैं यहाँ चीजें बचा लेता हूँ, यहाँ ऐसे कर लेता हूँ। पर बाद में क्या होता है कि व्यक्ति को उससे भी दुगना पैसा लगाना पड़ता है, उससे भी दुगनी चीजें करनी पड़ती। तो क्या अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है, क्या अगर चीजें आप कोई इस तरह की बनाना चाह रहे हो कि जिसमें आपको लॉन्ग टर्म तक दोबारा से उसमें पैसा ना लगाना पड़े, तो आप ऐसी चीजों के अंदर व्यवस्था में थोड़ा सा देखभाल करके पहले ही उसे मजबूती के साथ काम आपको करना है। इस दौरान कोई कच्चा काम नहीं करना है। किसी भी प्रकार कच्चा काम का मतलब ये है कि आपने किसी को जॉब पर रखा, अगर आप किसी बिजनेस, आप किसी कंपनी के मालिक हो, तो आप वहां पर आपने हल्के बंदे को रख लिया, या फिर आप पहले से किसी जॉब के अंदर हो तो आपने बस चलती फिरती कोई सा भी कोर्स करा और आपने नौकरी पर लगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो चलते फिरते व्यक्ति करता है। ये शनि राहु का योग ऐसे कामों में ज्यादातर दिक्कतें प्रदान कराता है। करना क्या है, शोध वाली चीज ज्यादा करनी है। अपने अंदर आपको एक शक्ति को बढ़ाना है, अपने अंदर किसी एबिलिटी को बढ़ाना है, किसी विद्या को प्राप्त करना है।
और थोड़ी रिसर्च करें। रिसर्च के मुद्दों की बात करें तो आपकी कमियाँ क्या हैं? आपको कैसे कमियों को कैसे दूर करना चाहिए? उन पर थोड़ा-सा आपको विशेष फ़ोकस बना कर के चलना पड़ेगा और अगर यही काम आप कर लेते हैं तो ये पिशाच योग में आप बहुत ज़बरदस्त उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा गहराई से भी समझेंगे आपकी राशि के लिए। ये पिशाच योग बना है तो पिशाच का मतलब आप समझ सकें भूत, प्रेत, पिशाच ये कहीं न कहीं हमारे पुराणों में भी इनके वर्णन आते हैं। तो पिशाच योग के होने से एक चीज़ की संभावना बढ़ जाती है, वो ये है कि व्यक्ति को नज़र लगने की, टोक लगने की, तंत्र बाधा होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इस दौरान आप महसूस करेंगे इस चीज़ के लिए कि जल्दी-जल्दी आप नज़र में आ रहे हैं, जो लोग मानते हों। मानने वालों के लिए सब होता है, ना मानने वालों के लिए कुछ नहीं होता। ये सीधा-सा फंडा होता है। कोई नहीं मानने वाला और हम उसको ज़बरदस्ती कहें नहीं मानो, मानो, मानो तो ऐसे तो नहीं होता। पर हाँ, अगर हम किसी को कोई समझता है, उसको महसूस होती है चीज़ें, तो ये इस समय प्रभावी रहेंगी। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, एविल प्रोटेक्शन के लिए कुछ करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, माता काली की आराधना करें, भैरव बाबा की थोड़ी उपासना करें, जिन चीज़ों से आपको नकारात्मक चीज़ों से बचाव हो। पर वहीं पर बहुत सारे जातकों ने जो बहुत तेज़ी से दिमाग चलाते हैं, जिनका दिमाग बड़ा शार्प माइंड होता है, ऐसे लोगों को इस दौरान ज़बरदस्त लाभ भी देखने के लिए मिलेगा। पिशाच योग में पिशाच वृत्ति वाले लोग बड़े प्रभावी हो जाते हैं। पिशाच वृत्ति के काम करने वाले लोगों में बड़ा इज़ाफ़ा होता है। समझ आइएगा मैं कहाँ बात करना चाह रहा हूँ। जो भी लोग जुआ, सट्टा, शेयर या फिर शराब इत्यादि या अन्यत्र जो भी राहु के कार्य होते हैं, उस तरह के कामों में जो लोग होते हैं, उनको इस दौरान ज़बरदस्त लाभ की अनुभूति भी हो सकती है। लेकिन अगर आप सात्विक हैं, अगर आप अपनी मेहनत से पैसे को कमाते हैं, तो कहीं पर भी इस दौरान ये मत समझिएगा कि मैं उस पैसे को इस तरह से कहीं पे लगा दूँ। वहाँ पर साधारणतः जो साधु लोग होते हैं, साधु का मतलब समझिएगा, जिनको केवल अपने काम से मतलब होता है, जो मेहनत से कमाते हैं, ऐसे लोग जब इस लाइन के अंदर घुसते हैं, तो उनके लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप कोशिश ये करिएगा एक बार किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। आपकी कुंडली में राहु की शनि की स्थिति कैसी है उसको एक बार जाँच करवाएँ और अगर किसी पर पैसा लगा रहे हो, किसी पर भरोसा कर रहे हो तो आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा सख्ताई रखनी पड़ेगी 18 मई तक तो विशेष रूप से। इस 18 मई तक फ्रॉड होने की संभावना रहती है, ऑनलाइन स्कैम होने की संभावना रहती है। हर प्रकार से बचाव हमें करना ही करना पड़ेगा। थोड़ा-सा अब इसे इंटरनली जानेंगे कि विशेष रूप से मकर राशि पर किस भाव के अंदर ये गोचर बनना है और किस भाव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, कहाँ-कहाँ शनि और राहु मिलकर के आपको क्या-क्या इम्पैक्ट देंगे, थोड़ा डिटेल से और गहराई से इस विषय को जानेंगे। उससे पूर्व एक बात हम आपको बता देते हैं, ये पूरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देखा जा सकता है। लेकिन किसी डिसीजन पर पहुँचना है या कोई सटीक आकलन चाहते हैं या अपने किसी प्रश्न का जवाब चाहते हैं, तो केवल वीडियो सुनने से ही सब कुछ सही नहीं होगा। उसके लिए विशेषज्ञ से सलाह लें, अपनी जन्म कुंडली का, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाएँ, तभी आप ये सटीक रूप से, विस्तृत रूप से जान सकते हैं कि राहु का शनि का वास्तविक इम्पैक्ट आपके ऊपर, पर्सनली आपके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि मकर राशि का कोई 1 या 2 जातक तो है नहीं, लाखों, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में मकर राशि के जातक। अब ऐसी अवस्था में जब मकर राशि के इतने सारे लोग होंगे तो सब के सब एक जॉब तो कर नहीं रहे होंगे, सबके सब प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाते, सबकी स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं क्योंकि कुंडली में नवग्रहों की स्थितियाँ सबकी अलग-अलग होती हैं। तो वे लोग जो भी वीडियो डालते हैं वो आपको ये बात नहीं बताते ताकि आपको वे कन्फ्यूज़ रख सकें। पर हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया और आपको ही थोड़ा-सा जैसे हम मेहनत कर रहे हैं बताने में, तो आपको भी थोड़ी मेहनत समझने में करनी पड़ेगी कि हम जो बता रहे हैं इसका वास्तविक जीवन आपके ऊपर किस तरह से पड़ सकता है। जैसे हमने कहा धन लाभ, तो अगर आपका कोई नौकरी का कोई काम होने वाला है जहाँ से पैसे आ सकते हैं, ऐसे किसी काम में पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। तो इस तरह से राशिफल को समझना चाहिए। ऐसे ये नहीं कि जिसने कह दिया कि ये ऐसा होगा तो पॉइंट वाइज़ बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना? तो इस तरह से समझना है, ये हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। ज्योतिष विद्या बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है। चलो, तो अब जानते हैं कि आपके वास्तविक प्रभाव में क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा, किस भाव के अंदर ये गोचर होने जा रहा है। प्रिय जातकों, जो मीन राशि है, मीन राशि में पूरा पंचग्रह योग बन रहा है, शनि राहु का योग बन रहा है, तो मीन राशि कहाँ पड़ती है? मकर राशि से ये तीसरे घर के अंदर पड़ती है, यानी तृतीय भाव के अंदर। परंतु अब एक चीज़ यहाँ बहुत अच्छी हो गई है, ये तृतीय स्थान में योग बना है। वैसे जितने भी मैंने इसको अभी स्टार्टिंग तक आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव जितने भी बताए हैं, उसमें कई तरह से आपको ये लाभ हो सकता है। कैसे वो समझिएगा। तृतीय स्थान एक ऐसा भाव है जो पापी ग्रहों के लिए, अशुभ ग्रहों के लिए बहुत बढ़िया बताया गया है, बहुत अच्छा बताया गया है। यहाँ पर पापी ग्रह जाकर के जैसे होता है ना कई बार कि जो सबसे बड़ा मजबूत और सबसे अगर कोई क्रूर, अगर कोई बहुत खतरनाक, जिसको हम कहते हैं कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन जो अब तक आपके खिलाफ खड़ा हो रहा हो, क्या हो अगर वो आपके पक्ष में आ जाए, क्या हो अगर वो आपकी रक्षा करने के लिए आए, क्या हो कि वो आपकी हर प्रकार से बचाव और सुरक्षा करे, तो कैसा होगा।
तो कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है इन 18 मई के दौरान। ये नेगेटिव ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां या शनि राहु का पिशाच योग तृतीय स्थान में तृतीय भाव के अंदर बन रहा है। एक श्लोक भी बोला जाता है कि त्रिषठ एकादशे राहु त्रिषठ एकादशे शनि सर्वदोष विनाशकृत। कि व्यक्ति की जन्म कुंडलिका में कैसी भी ग्रहों की स्थिति हो, अगर तृतीय स्थान में शनि या राहु का प्रभाव बन रहा है, जैसे कि मकर राशि के जातकों का बनना है, मकर कुंभ मीन, तो ऐसी स्थिति में आपके विपक्ष दली भी या आपका बुरा चाहने वाले भी या आपका हित चाहने वाले भी कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनसे आपका फायदा ही हो जाता। कई बार लोग हमारी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, कई बार हमारी देखो कोई ना कोई माध्यम बनता है, सीधा सा मतलब ये है, कोई अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका कोई ना कुछ माध्यम है, या तो कोई व्यक्ति है या कोई डिसीजन है या कोई ना कोई तो उसका माध्यम है। बिना माध्यम के कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। अगर हम आपको कोई भी बात बता रहे हैं तो ये ऑनलाइन जो मीडिया है ये एक माध्यम, ये ना होता तो हम आपको बता नहीं पाते, कुछ समझा ना पाते। ऐसे ही अगर हमारे साथ या आपके साथ कुछ भी चीजें घटित होनी होंगी तो उसका कोई ना कोई माध्यम बनेगा, और वो माध्यम या तो पॉजिटिविटी कराएगा या नेगेटिविटी कराएगा। पर ज्यादा प्रबल संभावना बन रही है कि ये माध्यम आपके पक्ष में आने का काम कर रहा है। अगर कोई चीजें लग रहा है आपको कि आपके खिलाफ जा सकती हैं, गलत जा सकती हैं, तो कम से कम ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको एक प्रोटेक्शन देंगे, आपका एक बचाव करेंगे, और ये बचाव आपको आगे तक सार्थक सिद्ध होगा। पर थोड़ा सा हम, क्योंकि इतना ही यहाँ पर आसान नहीं है। हाँ, तृतीय स्थान में जब बन रहा है तो कई सारे जॉब्स में, कई सारी नौकरियों में इजाफा या लाभ देखने के लिए जरूर मिल सकता है। जैसे कि तृतीय स्थान मीडिया का है, तृतीय स्थान संचार का है, कम्युनिकेशन का है, और तृतीय स्थान क्योंकि यहाँ पर वाणी प्रभावी, बुद्धि प्रभावी ज्यादा माने जाते हैं ग्रहों को, और यहाँ पर पहले से पंचग्रह योग बन रहा है तीसरे घर के अंदर। तो जो भी जिन लोगों का मार्केटिंग का मेन काम है और जिन लोगों का यात्राओं का काम है, जो लोग मार्केटिंग में मेन रहते हैं, ऐसे लोगों को जबरदस्त लाभ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि तृतीय स्थान पर ये योग बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी आ गई कि सूर्य भी यहाँ पर मौजूद हो गए, तो अब कुछ चीजों में इजाफा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। अगर मकर राशि की बात करें तो आप इस दौरान मेहनतशील ज्यादा रहोगे, ज्यादा पराक्रम दिखाओगे, थकोगे भी, इतनी एनर्जी लगेगी आपकी, इतना काम करोगे कि आप खुद ये महसूस करोगे कि मैं पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा काम करने लगा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है। अब पूरा जैसे 7.5 के अंतराल में गया तो वहां क्या हुआ, आपने मेहनत करी, खूब मेहनत करी, पर उसका रिवॉर्ड ही नहीं मिला, उसका उतना लाभ ही नहीं मिला, मिला तो बहुत टाइम बाद मिला। हालांकि ये बात मुझे कहने में थोड़ा सा मैं हिचकूंगा, क्योंकि कई सारे हमारे मकर राशि के जातक ऐसे भी हैं जिन्होंने वृहद रूप से, बहुत बड़े रूप से बहुत बड़ा लाभ कमाया है। ऐसे जितने भी जातक जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी से मैं ये प्रार्थना, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आत्मबल मिलता है सेम राशि वाले जातकों को जो कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, आप वीडियो में कमेंट करके अपनी छोटी छोटी रूप में अचीवमेंट्स बताइएगा। क्या शनिदेव ने आपको दिया है? क्या शनिदेव केवल दुख देते हैं? क्या शनिदेव ने, आपने वास्तविकता महसूस किया, क्या शनिदेव ने केवल आपको परेशान किया है? आप जो लोग लाभ कमाए होंगे वो इस बात को कहेंगे कि नहीं, शनि ने मेहनत कराई, संघर्ष कराया, और संघर्ष के बाद में हमें एक ऐसी वस्तु प्रदान करी कि हम उसमें संतुष्ट हैं। शायद हम ऐसा किसी और काल में ना कर पाते जो शनि की 7.5 के काल में किया है। बहुत सारे मकर राशि कहते जातक, पर कई जातक बहुत नेगेटिव माइंड होते हैं, परेशान होते हैं, उनके जीवन में अलग अलग ग्रह दोष होते हैं, ग्रह योग होते हैं, वो बेचारे मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती उनको सही तरीके से काम करने का, और उनको टाइम टाइम पर ऐसी चुनौतियां मिलती है कि फंस जाते हैं। बस वे जातक अब तक थोड़े से परेशान, पर राहत की बात है, अब चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि जैसे 7.5 के बाद गुजरते तो रस्ते खोलते हैं, एक के बाद एक रस्ते खोलते हैं, ताकि आप दोबारा से रिकवर हो सको, दोबारा से आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल सको। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं हो। अब शनि राहु का जो संयोग है, जैसे कि मैंने बताया, मार्केटिंग में, लेखन में, लिखने वालों को, जैसे आज के टाइम पर ब्लॉगर्स वगैरह, आर्टिकल्स जो लोग लिखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पब्लिशिंग, पब्लिकेशंस वालों को बहुत अच्छा लाभ है। एडवर्टाइजिंग से जुड़े जितने भी बिजनेस होते हैं उन लोगों को लाभ है, बहुत अच्छा ये यहाँ पर योग बना रहे हैं इस दौरान, उसमें कोई भी चिंता नहीं है। हालांकि ये समय जितने भी मकर राशि के ऐसे जातक हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना कार्य चलाते हैं, उसमें हम कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर आपको प्लेटफॉर्म्स पता है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया के अन्य अन्य, गूगल है, वेबसाइट है, जितने भी लोग हैं ऐसे जो जिनका काम ही मुख्यतः इस चीज से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से ग्रह संयोग बन रहा है। हालांकि जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उन लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वृहद रूप से, विस्तृत रूप से आपको बताया जाए, जो भी अलग अलग राशि के हैं, क्योंकि आप लोगों को ही सोशल मीडिया पर और लोग एक्टिवेट रहते हैं, हर व्यक्ति को सफलता यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कि सबको ही सफलता मिल जाए, खूब मेहनत करते हैं, तो आपकी कुंडली में भी कुछ ना कुछ ऐसे ग्रह योग होते हैं जो आपको इस लाइन में सफल बना सकते हैं। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करें,
आपके लिए विस्तृत रूप से बताया जाएगा और आप राहु पर और बुध पर 2 ग्रहों पर मुख्य ध्यान केंद्रित करें। जन्म कुंडली में राहु बुध की स्थिति कहाँ है ये आपको पता होनी चाहिए, है ना? वैसे विस्तृत रूप से वृहद रूप से आप वार्तालाप कर सकते हैं इस विषय के बारे में। प्रिय जातकों, बिज़नेस के लिए इस दौरान कुछ नया आइडिया, नया अवसर आपके काम आ सकता है। बिज़नेस प्रधान लोग क्या होते हैं, बड़ी ऊँची छलांग रखते हैं, ऊँची सोच रखते हैं। इस दौरान राहु तृतीय स्थान में है तो राहु व्यक्ति की बुद्धि को एक्सट्रीम लेवल तक नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा सब कुछ दिखा करके चलता है और ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति का जो बिज़नेस मॉडल बनता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ऐसी अनब्रेकेबल आइडियाज़ दिमाग के अंदर आते हैं जो अगर आपने अप्लाई कर दिए ना एक के बाद एक, तो ये मान के चलो कि राहु देवता की पूरी आशीर्वाद रहने वाला। पर वास्तविकता क्योंकि डिसीज़न आपको लेना है, दिमाग, निर्णय क्षमता सब आपकी है, तो फूँक-फूँक करके कदम लें। तृतीय स्थान का राहु कई बार व्यक्ति को रिस्की काम करने पर मजबूर कर देता है और उसको ये लगता है कि बस या तो करूँगा या फिर सब खत्म हो जाएगा, ऐसी स्थिति रहती है। और राहु भी, शनि भी जब ऐसे घर के अंदर है जहाँ से रिस्क फैक्टर ज़्यादा देखा जाता है, तो आप थोड़ा-सा संभलने का प्रयास करें क्योंकि आपकी जन्म कुंडली की स्थिति हमें नहीं पता। अगर वहाँ थोड़ा भी राहु शनि सपोर्टिव पावर में हुए ना, जो मान के चलो कि जो भी आप करोगे सब भगवान का आशीर्वाद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। ग्रहों की स्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं, जो बिज़नेस आइडिया के लिए समय अच्छा यूटिलाइज़ करने का, रिसर्च करने का, उस पे काम करने का। जो लोग किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कहना चाहेंगे कि उनके लिए ये समय बहुत शानदार हो सकता है। बस आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष हैं, उसका निराकरण हो, उसका पता लग जाए। अगर ये समय आपने खूब मेहनत से कर लिया ना, तो ये मान के चलो कि आपका जो कार्य है, वो सफल ही सफल है। इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। अब थोड़े से किन मामलों में सतर्क रहना है? शनि, राहु नेगेटिव प्लैनेट होते हैं। इनका जिस भाव पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ से संबंधित जो हमारे संबंध है, रिलेशन है, वहाँ थोड़ी तो ये खटास पैदा करने का। और पंचग्रह योग बना है स्टार्टिंग के 15 दिनों तक, मतलब मान के चलिए कि आपके अप्रैल के लगभग 20 अप्रैल तक थोड़े से ऐसे प्रभाव रहेंगे जहाँ से आपको थोड़ा बचाव रखना है। किस तरह का? छोटे भाई-बहनों से बैर नहीं करना है, विवाद नहीं करना है, धैर्य रखना है। अगर छोटे भाई-बहन को कोई काम दिया तो थोड़ा-सा धैर्य रखें और एकदम उतावलेपन में ना तो धमकाना है, ना डाँटना है या किसी डिसीज़न पर भी नहीं आना है, इसको समझ कर के चलिएगा। वहीं पर बिना सोचे-समझे किसी पर विश्वास नहीं करना है और किसी के कहने से अपने घर परिवार के सदस्यों को गलत भी नहीं समझना है। क्योंकि इस दौरान व्यक्ति चाहेंगे कि आपकी फूट पड़ जाए, आप अपने घर परिवार में लड़ाई कर बैठो और आप इससे आपको ही दिक्कत होगी, आपका दिमाग हटेगा। यात्रा जब भी करें, यात्रा में सावधानी रखें। आप अगर कोई दवाई चल रही है, किसी प्रकार का आपको दिक्कत होती है यात्रा के दौरान, तो आपके पास उस समय वे उपकरण उपलब्ध होने चाहिए जो आपको सपोर्ट दे सकते हैं। वहीं पर आपको गलतफ़हमी का शिकार होने से बिल्कुल बचना है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो या कोई व्यक्ति से आप काम करवा रहे हो, तो उसको भी और आपको भी पहले से पहले पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे में क्या काम करा रहे हो और उसको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसने आपको क्या-क्या काम करने का वादा दिया है और आप उसको क्या दे रहे हो। यानी क्लियर बिल्कुल भी। झूठी अफ़वाहें इस दौरान सबसे ज़्यादा फैलेंगी और फैलेंगी आस-पड़ोस के द्वारा। आस-पड़ोस के चक्कर में आकर के कुछ ऐसा मत कर दीजिएगा, जिसके कारण से आपका ध्यान भटके और आपके घर परिवार में जो है किसी प्रकार की समस्या हो। ये इसका मैंने आपको एक जिसको बोल्ड प्रेडिक्शन बोलते हैं वो मैंने आपको दी। बिज़नेस के लिए और नौकरी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो नौकरी में हमने आपको बता ही दिया है कि मार्केटिंग वाले हैं, पब्लिकेशंस हैं, एडवर्टाइज़मेंट से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया वालों को अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। परंतु यहाँ जो सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो राजनीतिज्ञ, राजनीति क्षेत्र में, राजनीति में करियर जो लोग बना रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर पॉजिटिविटी देखने के लिए ज़रूर मिल सकती है। कोई विवाद, कई बार राजनीति मुद्दों के लिए, राजनेताओं के लिए जो विवाद होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, बड़े मुद्दों का काम करते हैं और वही आपकी छवि को निकाल करके बाहर लेकर के आते हैं। और ये योग फिलहाल बना है 18 मई तक, तो 18 मई तक प्रबल संभावना है कि भई कोई ना कोई मुद्दा जन्म ले, कोई ना कोई ऐसा साथ आपके हो कि राजनीतिज्ञों को अच्छा खासा लाभ जो है मिल सके। वहीं पर कुछ चीज़ें बचाव के क्षेत्र में भी हमें रखनी चाहिए, जैसे कि बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करना है और आपका तृतीय स्थान में राहु शनि का प्रभाव है, तो ऑफ़िस में सहकर्मियों के साथ आपको तालमेल अच्छा रखना है, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं। और बिज़नेस पार्टनरशिप में अगर आप थोड़ा विचार बना रहे हो कि मैं पार्टनरशिप के साथ काम करूँ, तो थोड़ा सावधानी रखनी है और फिलहाल 18 मई के बाद आप शुरुआत कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अब यहीं पर जैसे पंचग्रह योग बना, तो इसका क्या प्रभाव है? ये पंचग्रह योग मुख्यतः 20 अप्रैल तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा, ये मान के चलो। 20 अप्रैल तक है तो आपके संचार पर, आपके कौशल पर थोड़ा ध्यान देना है, सोच समझ करके बोलना है, किसी को वादा नहीं करना। वादा करना है तो उसको पूरा करना है, ऐसा वादा नहीं करना जो आप पूरा ना कर पाओ। ऐसी बात बॉस से तो मुख्यतः नहीं बोलनी,
जो आप उसको पूरा ना कर पाओ, क्योंकि बाद में फिर वो लेकर के खड़ा हो जाएगा कि भाई आपने ये काम नहीं किया, वो आपको फिर प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। तो यहाँ थोड़ा-सा बचाव रखना है। वहीं पर लंबी यात्राएँ थोड़ी-सी देखी जा सकती हैं। तो अगर आप छोटी-छोटी यात्रा नहीं करते, छोटे-छोटे काम टाइम पर पूरे नहीं करते, तो आपको कुछ लंबा और कुछ बड़ा काम, बड़ा टास्क भी मिल सकता है। इसमें भी सचेत रहना है आपको। छोटे भाई-बहनों को लेकर के थोड़ा-सा असमंजस में फँसोगे, थोड़ा-सा दिमाग टेंशन में होगा, पर एट लीस्ट वो बाद में जाकर के नॉर्मल हो जाएगा। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। रिश्तों को लेकर के क्या प्रभाव है? शनि राहु का मुख्यतः रिलेशन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ईगो, घमंड, गुस्सा, अहंकार, ये सारी भावनाएँ थोड़ी चरम पर रहती हैं। उसमें क्या होता है, इस दौरान आप थोड़ी गलत चीज़ों को महसूस मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ऑफ़िस में किसी से बहस होने की प्रबल संभावना रहती है, तो वहाँ से थोड़ा बचाव रखना है। और रिश्तों में शक और गलतफ़हमी से पूरी तरह से बचाव रखना है। इस दौरान ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। शनि की दृष्टि भी, तृतीय दृष्टि जो होती है वो पंचम भाव पर जाएगी, तो प्रेम को लेकर के कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी निराशा आपको महसूस हो सकती है कि आपका पार्टनर आपके फीलिंग्स को उतना समझ नहीं रहा, जितना समझना चाहिए। अब किस प्रकार के रिश्तों में फ़ायदा हो सकता है? अगर आप शादीशुदा हैं और कोई तनाव पहले से चल रहा है, तो उसमें आपको कन्क्लूज़न मिल सकता है, उससे बाहर निकल सकते हो। कोई डाइवोर्स मैटर चल रहा है, वो डाइवोर्स में आपको बाहर निकाल सकते हैं, डाइवोर्स का मैटर खत्म हो सकता है। दूसरी शादी का योग है, तो दूसरी शादी में सफलता मिल सकती है। इस तरह की कुछ योजनाएँ, कुछ संबंध जो है यहाँ पर इस योग में अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वहीं पर हमें कौन-सी रेमेडीज़, कौन से उपाय ऐसे करने चाहिए जो शनि राहु के योग में हमें हर प्रकार के नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव से बचा करके रखें। शनि के मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनैश्चराय नमः। राहु के मंत्र का भी जाप करें, विशेष रूप से शनिवार की रात्रि ओम भ्राम ब्रीम रोम से रावे नमः। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप माता काली को 27 नींबू की माला अर्पित करते हैं, लौंग की माला उनको उनको भेंट करते हैं, और वहीं पर इमरती का और दही बल्लों का भोग माँ काली को लगाते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। माता कालिका के मंत्र का जप करते हैं, और साथ ही अपने घर के ईशान कोण से प्रारंभ करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं। तो ये योग में आपको जितने भी नेगेटिव प्रभाव होने की संभावना रहती है, सब में लाभ मिलेगा, और शनि और राहु की ग्रहों की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए प्रिय मकर राशि के जातकों, ये था संपूर्ण फलादेश शनि राहु का, पिशाच योग के प्रभाव का। आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है इस योग के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा, आपका कोई मित्र हो मकर राशि का उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सावधान हो सके और आपकी मित्रता का आप अपना अच्छा परिचय दें, मित्र होने का एक अपना फर्ज निभाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।